देश को 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मिल चुके हैं। चुनाव के दौरान सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। इस चुनाव में सबसे बड़ी बात क्रॉस वोटिंग को लेकर छिड़े सियासी संग्राम को लेकर है। विपक्ष के सहयोगी दल क्रॉस वोटिंग पर अपनी अपनी रायशुमारी पेश कर रहे हैं। वहीं बीजेपी भी विपक्ष के आरोपों पर लगातार पलटवार कर रही है। दरअसल उप राष्ट्रपति चुनाव के दौरान विपक्षी खेमे की ओर से करीब 27 क्रॉस वोटिंग हुई है। वहीं विपक्ष भी सत्ता पक्ष से 12 वोट क्रॉस वोटिंग होने का दावा कर रहा है। ऐसे में कुल क्रॉस वोटिंग में सत्ता पक्ष के 12 वोट घटा दें तो भी विपक्ष की ओर से 15 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है। हर बार की तरह इस बार भी उपराष्ट्रपति चुनाव का परिणाम आने के बाद इंडिया ब्लॉक के सदस्यों और जो सहयोगी दल हैं उनमें क्रॉस वोटिंग को लेकर खींचतान की स्थिति बनी हुई है। वहीं बीजेपी ने वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। पैसा दे करके ये तो बहुत कुछ करते हैं, ना पैसे से कोई अगर माने तो एजेंसी से दबाव बनाते हैं या ब्लैकमेलिंग करते हैं। ये है। दूसरी बात है कि यह भी सुनने में आ रहा है कि एनडीए के कुछ लोगों ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया है और इंडिया गठबंधन का वोट कुछ उधर गया है। अब प्रमाण कुछ नहीं है और इसलिए ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा सुना जा रहा है। पता नहीं, अभिषेक बनर्जी जी बताएंगे पैसा किसको गया। नेचुरली वही है जिन्होंने वोट दिया होगा उसी को दिया गया, उसी के पास गया होगा। वो स्पेकुलेशन की बात है, आपको पता नहीं है। वो चर्चा तो बहुत कुछ हो सकता है। अब किसी के पास कोई सबूत नहीं है कि जो 15 वोट इनवैलिड हुआ वो अपोजिशन के वोट है कि उसमें 7 वोट अपोजिशन के हैं कि 8 वोट है कि 1 वोट है कि 2 वोट है। ऐसे ही सेम चीज बीजेपी के लिए भी एप्लीकेबल है कि हो सकता है एनडीए से भी भाई कुछ वोट नल एंड वॉइड हुआ हो। खास करके कुछ पार्टी ऐसा है, स्पेशली राज्यसभा में कुछ लोगों को हमको देखने को मिला है जहाँ पे कुछ लोग हो सकता है उनके पार्टी से चुने गए हो, लेकिन अभी भी एकदम साफ बीजेपी के साथ अलाइंड है कि जब आप खरीदने की बात करें, आप जनता के प्रतिनिधियों को खरीद सकते हैं लेकिन जनता को खरीद नहीं सकते। तो बिकते वही है जो बिकना चाहते हैं, जनता बिकनी नहीं चाहते, जनता जवाब देगी। देखिए, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से ये कह सकता हूँ कि हमारे जितने सांसद थे सिवा एक के, सब लोगों ने अपोजिशन पार्टी के जो उपराष्ट्रपति कैंडिडेट थे उनके लिए हमने वोट दिया है। और कुछ लोग मैंने देखा टीवी पे भी कि 15 लोगों के क्रॉस वोटिंग की बात कह रहे हैं, बट हमने जो आकलन लगाया है उसके हिसाब से हमारा अनुमान ये है कि करीब 27 जो हैं अपोजिशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, और बीजेपी की तरफ से करीब 12 ऐसे सांसद थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, जिसकी वजह से 15 का डिफरेंस आ रहा है। राहुल गांधी ने बोला यहां पर भी वोट चोरी हुई है, वोट चोर गद्दी छोड़, यहां पर भी उनको वोट चोरी दिख गई। राहुल जी, ये तो चुनाव बैलेट पेपर से हुआ था। इस चुनाव में जो भी सारी प्रक्रियाएं थी वो पहले से सभी को पता थी। वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में भी अब इस प्रकार का बिना तथ्य बिना तर्क के अनर्गल आरोप लगाना, ये राहुल गांधी की राजनीति का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन चुका है। और राहुल गांधी जी ये आरोप कोई भारतीय जनता पार्टी पे नहीं लगा रहे। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि राहुल गांधी जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जब देश को ओबीसी समाज से आने वाले, तमिलनाडु की भूमि से आने वाले, a son of the soil of Tamil Nadu, somebody who is from the OBC community, he has risen to the position of the vice president, तो क्या आप उनको वोट चोर कह रहे हैं? क्या ये ओबीसी समाज का अपमान नहीं है?